भूवी भाई के साथ एक एपिसोड किया है और उन्होंने यही कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं क्रिकेट में, बट खुद की परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नहीं होते हैं बिल्कुल। आप जब एक दौर से गुजरते हो, आपको पता है कि यार आपके पीछे एक फ़ौज लगी है उस नंबर पे, तो खेलने के वो परफॉर्मेंस की वजह से हो जाता है। आप यार रन नहीं बन रहे, ड्रॉप हो जाएंगे, बट उसको कैसे एकदम आपको प्रेजेंट में रखना है। जो कंट्रोलेबल चीज़ है आप वो कर सकते हो। व्हेन चिप्स आर डाउन यू नीड समवन टू टॉक टू। जब आप खुश हो, लोग तो हैं ही आपके पास, फिर आपको कोई नहीं चाहिए। जब आप दुख हो ना, तो आप किसी भी उस शेडो को ढूंढते हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? कहीं ये कोच को तो नहीं बता देगा, कहीं ये कैप्टन को तो नहीं बोल दे, क्या ये सिलेक्टर से क्लोज तो नहीं है, क्या ये उसको बोलेगा ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो हमारे खिलाड़ी वाले शब्दों में ऐसा बोला, अरे सर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, उसको हटाओ कल। तो इसलिए प्ले ना वो एक हेजिटेशन में बोलते नहीं है। अगर मेरा भाई बैठा है या मेरी वाइफ बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है या मेरा कोच बैठा है, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है, वो कहेगा जा खेल, देखी जाएगी। वाइफ जब भी टूर पे जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर फैमिली लव्ड वंस, बहुत ज़रूरी है वो। अभी जैसे एक बड़ा रीज़न लिया है बीसीसीआई ने कि फैमिली इज़ नॉट अलाउड। मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप 2 महीने भेज रहे हो टूर्स में, आप अलाउड करो उनको। ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट हैं, वो तो चाहेंगे मेरा पति रन बनाए, वो तो चाहेंगे मेरा देश जीते हो। उनकी बेटी अपने पापा को खेलते हुए देख रही है, वो कितना प्राउड मोमेंट है। वो विराट कोहली खेल रहा है, उसकी बेटी ताली बजा रही है स्टैंड में, तो विराट तो आग लगा देगा ग्राउंड में। वो शी ऑलवेज बिन मोटिवेटिंग कि नहीं आज ख़राब हुआ है, कल अच्छा होगा। तो इसलिए आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि फैमिली नीड टू बी टुगेदर, एंड शी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। कि जब आप कभी इंग्लैंड में थे, उस टाइम मैं ड्रॉप हो रहा था टीम से, वैसे नहीं, मुझे कोई ऐसे ड्रॉप नहीं करा। आई वर्क हार्ड, आई पास द यो टेस्ट, आई बिकेम द मैन द टूर्नामेंट इन साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड में गया, वो सारा खेले। वो कब की बात है? अभी 2018। डू यू थिंक वाइव्स उनके हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही गहराई से समझते हैं? Probably sometimes more than the parents. Of course. Character. Of course. Right? Because it's a personality you develop after a certain age. और उस phase में you're with your partner. When you're with your parents, you're still figuring out, you know. So there's a lot of guys who are very ambitious, okay? But what they actually crave in their heart is a very stable partner. And ideally, they want the partner to know them before they become successful, before they become famous. Yeah. It's a wish for a lot of guys. And actually बहुत कम लड़कों के साथ ये होता है। ये अलग ही blessing है to have the same partner throughout. Do you feel that way? We were new since we were very young. Yeah. She was in Holland. Class 5. Class 5th में her brother was my classmate, her mother was my mother best friend, her best friend got married to my brother. घर में गली चावल You still go back sometimes. वहाँ पे रामलीला देखने जाते थे मुरादनगर में। मूंगफली और वो घड़े के आसपास वो उपले रहते थे ना, गरम गरम मूंगफली, पीछे वो दरी। और And that's the best part, क्योंकि अभी हम वो सारी जो हमारी memories है ना, we frequently talk about that. और childhood memories, that nostalgia, if you can share with your partner, that's a very special feeling because we can relate. That's what we ate, that's what we did. Do you know how IPL fans view Suresh Raina? Chinna Thala. Mr. IPL, Chinna Thala. Yeah. Run machine. You understand cricket now Of course, at this point, right? समझती हूँ ना? But how I keep asking him. do you feel about cricket fan culture? मतलब आपकी नज़रों से क्या है? See, for me, I always look at it as a blessing, honestly speaking, because I keep telling him there are millions of people who would want the life you have. So we are always very grateful, very blessed. Of course, he's worked very hard वहाँ पहुँचने के लिए, but we look at it as a blessing. How is it being in the world of cricket as a partner to a world-class cricketer? Feeling क्या होती है? ये तो मैंने भी नहीं पूछा, ये बताओ। As long as he's not playing, it's all very exciting. But when he's playing, I get very nervous. Okay. Yeah. सुरेश रैना के बारे में लोग क्या नहीं जानते? हाँ बताओ। ये स्नोर बहुत करता है। He loves food. और And I think especially food from UP, क्योंकि वहाँ पे he grew up. Throughout your life, ठीक है?
What stands out about him as a human being? He's very persistent. जो चाहिए वो चाहिए. And he'll make it happen. Yeah, That's why he became Suresh Raina? I'm sure. What I'm really proud of is the place we come from. फिर वहाँ से निकल के everything he's achieved. So we come from a very basic background, very humble background. Yeah. Where we grew up, it was like a very वहाँ पे इतना कुछ possibilities नहीं थे, right? So it was like we had school and then some after school activities. There was not like this whole culture कि sports में जाना है, national level पे खेलना है. But he was still very persistent that he wants to play. सुरेश रैना एज अ क्रिकेटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? नॉट टेक्निकली हम सब जानते हैं. आई थिंक मुझे लगता था वो एक जो बचपना था अंदर खेलने का कि छोड़ना नहीं है. इतने अच्छे स्टेज पे खेल रहे हो, इसके लिए तरसते थे हम गाँव में, शहरों में. अब हम उसके उस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं जो एक सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है. 2 ही टीमें हैं, MI मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, और उस कप्तान के लिए खेल रहे हैं जो देश का कप्तान है, MS धोनी. तो मैंने कहा यही तो चाहता था मैं, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन ग्राउंड में जब जाऊं तो जब मैं बाहर आऊं तो लगना चाहिए कि मैंने सब दिया है आज. कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए. जब ड्रेसिंग रूम में मैं शावर लेके जब मैं अपने आप को शीशे में देखूं, जब मैं कहूं यार नहीं आज मेहनत करी है. जब आप रिवॉर्डेड भी होते हुए 5 बार जीते CSK, 2 बार चैम्पियंस लीग का हिस्सा था मैं, वो भी जीते. उसके बाद वर्ल्ड कप जीते, चैम्पियंस लीग जीते, बहुत सारी ट्रॉफी जीते. लेकिन एज यू सेड कि जो अंदर से टेक्निक, वो जो जुझारूपन होता है ना, वो बचपना, वो बहुत ज़रूरी है.